नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो से हम यूपी कटर 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपको रेगुलर 2000 2023 के यूपी कट एग्जाम के लिए आपको रेगुलर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपको सॉल्व करने के बाद आपको यूपी कट में इजीली आप कुछ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से जो आपको जब पहला क्वेश्चन है, मैंगो मालफॉर्मेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि मैंगो मालफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, यानी कि मैंगो मालफॉर्मेशन एक क्या है, एक गुच्छा मुच्छा रोग होता है आम में। गुच्छा मुच्छा रोग होता है, आप उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हो। तो तो मैंगो मालफॉर्मेशन के नियंत्रण के लिए आप NA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हो। इसके प्रयोग से वह जो गुच्छा मुच्छा है वह ख़त्म हो जाता है या फिर नियंत्रित हो जाता है। उसकी जो क्वांटिटी होती है वह 200 ppm होती है। ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन। अगर आप देखना चाहो तो बोरान अगर आप थोड़ा इसमें कमी लाना चाहो तो आप बोरान का स्प्रे कर सकते हो। इससे भी जो मैंगो मालफॉर्मेशन है उसमें थोड़ी कमी आती है, राइट। चलिए चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से सर दूसरा क्वेश्चन है, माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड, यानी कि जो माइकोराइजा है और कवक और किसके बीच में संबंध है, राइट। तो इसमें जो राइट आंसर होता है जो फंगी, तो वह प्लांट रूट यानी कि वह पौधे की जड़ों से क्या होता है, संबंधित होता है। यानी कि जो माइकोराइजा होता है फंगी और प्लांट रूट के बीच का सिम्बायोटिक होता है, यानी कि सहजीवी संबंध होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपका है, ए ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का उद्भव, उसका वर्गीकरण और उसका वर्णन, यानी कि ये तीनों चीज़ें किसमें की जाती हैं और कौन सा साइंस कहलाता है और कौन सा शाखा है, विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो उसका नाम है पेडोलॉजी, यानी कि मृदा विज्ञान। और जिसके फादर हैं डोकू चेव जी, डोकू चेव, राइट। ए इसकी पेडोलॉजी के फादर है, राइट। यहाँ पे अब आपका चौथा क्वेश्चन है, द मोस्ट द मोस्ट एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि जो प्रसार शिक्षा होती है और उसकी मोस्ट गतिविधि क्या है, तो यानी कम्युनिकेटिंग है। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है सर, संचार होता है। लोगों से आप मिलेंगे तभी तो एक्सटेंशन होगा, प्रसार होगा। इसलिए एक्सटेंशन का जो सबसे मेन है, मेन एक्टिविटी है वह कम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन स्टैंडिंग क्रॉप फिजिकलिटी, यानी कि खड़ी फसल पे आप वो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हो तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है टॉप ड्रेसिंग। अगर इसको बोलें तो टॉप ड्रेसिंग इसको बोल सकते हो, यानी कि आप खड़ी फसल पे उर्वरक का प्रयोग करते हो तो उसको टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, राइट। यहाँ से कुछ आपकी आलू के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको बताते हैं। आलू को पुअर मैन्स फ्रेंड बोलते हैं, आप याद रख लेगा, अब पुअर मैन्स फूड किसे बोलते हैं, परलमिनेट को बोलते हैं। और किंग ऑफ एरिडेंसिम एरिड फ्रूट्स बेर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लगा दिया, आप पुअर मैन्स फ्रेंड और पुअर मैन्स फूड में कन्फ्यूज मत होइएगा, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आया, पोटैटो इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि जो पोटैटो है उसको इंडिया में कब परिचित किया गया, उसको कब ये पुर्तगाली लोग हैं जो नाविक होते थे, वास्को डिगामा, उन्होंने उसको कब लाया, तो वह 17वीं शताब्दी में लाया, जिसको 1835 में, जो हमारे अंग्रेज भाई लोग थे, पता ही होगा आप लोग को, उन लोगों ने इसको नॉर्थ इंडिया में उगाया था पहली बार, नॉर्थ इंडिया में, राइट। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछा सोलेनम ट्यूबरोसम किसका, इसका बॉटनिकल नेम है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का बॉटनिकल नेम है, अब चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ से पूछा गया है कि आलू का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो आलू का जो ओरिजिन प्लेस है, यानी कि आलू का उत्पत्ति स्थान है पेरू, अगर पेरू ना दिया रहेगा तो चिली देश लिखा रहता है,
ठीक है, वह भी सही है। ठीक है, और कभी कभी ये दोनों लिख के ना आता है, ठीक है, और उसको आता है, ठीक है, आपके पास आता है अपन, ठीक है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो भी सही है। ठीक है, ये चीज़ें आप तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से सोलेनेसी इज द फैमिली ऑफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग का, यानी कि इसमें से सोलेनेसी, ठीक है, किसका किसका, ठीक है, वो है, ठीक है, फैमिली है। एक आलू, भिंडी, इसको ओकरा को भिंडी बोलते हैं, ठीक है, ब्रिंजल, बैगन, रेडिश, मूली, बहुत एंड्स, यानी कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आलू भी, ठीक है, उसका है, ठीक है, और ठीक है, ब्रिंजल भी, इसलिए इसकी जो राइट आंसर है, ठीक है, पांचवा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, राइट। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ ओकरा, यानी कि ओकरा का जो फल प्रकार क्या होता है, यानी कि जो ओकरा यानी कि भिंडी है, ठीक है, उसका फल प्रकार क्या होता है, तो कैप्सूल होता है। आपने देखा होगा कैप्सूल की तरह लगता है, तो यानी कि उसका जो फल प्रकार है वह कैप्सूल होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ पूछा है कि जो सूखी, ठीक है, भिंडी होती है उसमें क्या क्या होता है। आपने देखा जो भिंडी सूख जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 13 से 22% एडिबल ऑयल, दूसरा ऑप्शन है 20 से 24% प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है बहुत ए एंड बी, चौथा है विटामिन ए, पांचवा नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बहुत ए एंड बी, बिकॉज क्योंकि जो भिंडी की सूखी फल होती है ना उसमें, ठीक है, आपकी 13 से 22% के एडिबल ऑयल भी होता है और 20 से 24% प्रोटीन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है व्हाट इज द फैमिली ऑफ ओकरा, यानी कि भिंडी की फैमिली क्या है, पता ही होगा मालवेसी है, राइट। भिंडी की फैमिली क्या है, मालवेसी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एप्पल मॉस्कस एस्कुलेंटस इज द, ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ द विच फॉलोइंग का, तो इसका जो भिंडी का है, ठीक है, ओकरा का है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेप वैरायटी, यानी कि ऐसी अंगूर की कौन सी किस्म है जो अधिकतम मुनक्का उत्पादन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है थॉम्पसन सीडलेस। थॉम्पसन सीडलेस जो होता है वो अधिकतम रेजिन का, ठीक है, प्रोडक्शन करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि जो थॉम्पसन सीडलेस है, यानी कि भाई इस तरह से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि थॉम्पसन सीडलेस किसकी वैरायटी है, ग्रेप की वैरायटी है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसीज, यानी कि मसालों का राजा कौन है, यानी कि जो मसाला होता है, ठीक है, उसका राजा कौन होता है। तो जो मसाला है उसका राजा है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। मसालों का राजा है काली मिर्च। मसालों की रानी की पूछे तो इसका जो राइट आंसर है कि सिनेमोम, यानी कि इलायची। ठीक है, वो क्या है, मसालों की रानी है। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछा है हैन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप्स इज काजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो बोरॉन इसका राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जो हैन एंड चिकन जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे उसको अंगूर से संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कैटेट में आप से ऐसे ही जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बीमारियों से, ठीक है, और ठीक है, उसके कारकों से पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा और इन पर फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो अब की बार क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पोट, ठीक है, टोमेटो केचप के लिए, ठीक है, कौन सा, ठीक है, जो रासायनिक, ठीक है, केमिकल प्रयोग किया जाता है उसको संरक्षित करने के लिए, तो उसका राइट आंसर है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, राइट। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, प्रिजर्व टोमेटो केचप। ठीक है, टोमेटो केचप को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है सन हेम्प, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ, सन हेम्प किसका एग्जाम्पल है। सन हेम्प मतलब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, सन हेम्प माना होता है सनई। तो सनई किसका उदाहरण है, तो सनई जो उदाहरण होता है, ठीक है, वह ग्रेन मैनर का उदाहरण है, यानी कि आपको पता होगा सनई से जो होती है उससे हरी खाद की बनाई जाती है, यानी कि हरी खाद की वह क्या है, फसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछा है, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसको कजरी बोलते हैं, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कजरी। कभी कभी कजरी लिख किया जाता है तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, अब यहाँ से यूपी कैटेट 2023 के लिए सीरीज लॉन्च होगी। ठीक है, आप इसमें अगर जो पार्टिसिपेट करते हैं
तो 100% यू कैन बीट यूपी कैटेट एग्ज़ाम। तो पार्टिसिपेट कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।